beyond the point where you are actually absorbing uh, the food, your body, entire body needs to maintain or needs the energy required from that food. तो उस एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन जो चाहिए उसके लिए what we need is we need the nutrition to be distributed into the entire length and width of the body. That happens through what we call as basically transportation. Yes, sir. और ट्रांसपोर्टेशन को हैपन कराने के लिए जो चीज हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है दैट इज ऑक्सीजन मीडियम. Yes, sir. ऑक्सीजन का इंटेक हमारे बॉडी में होता है थ्रू रेस्पिरेशन. तो बॉडी को जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का है, बट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कराना रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू है, बिकॉज योर ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड is what will actually be needed to provide that energy transported across the entire width and length of the body. और जो food है, not everything what we intake is something which we can absorb. Food भी अलग अलग तरीके के होते हैं. Some organisms may take a certain specific type of food, but human body is designed to handle complex form of food inside it, and to convert all different types of food and to decompose it. Basically उसको तोड़ देता है into simpler form, और वो simpler forms में convert करने के बाद it can all be converted into what we call as nutrition, which ultimately is हमको चाहिए एनर्जी. हमको फूड की रिक्वायरमेंट एज इट इज नहीं है. वी नीड एनर्जी टू मेंटेन अवर सेल्स, हमारी सेल्स को. तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी कन्वर्जन, बेसिकली फॉर दैट वी कैन इनटेक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड. जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हम ले लेते हैं, sugar, protein, minerals. ये different forms of food हैं. Basically, these are different types of compounds, chemical compounds. These are chemical compounds. Some are organic, some are inorganic, जिनको आप absorb करते हो. And as a result, we fulfill our energy requirement. So as I was indicating, कि इन तीन प्रोसेस के थ्रू तो हम अपने लाइफ प्रोसेसेस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं. बट इस फूड में देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट व्हिच एक्चुअली इज इररेलेवेंट, यानी जो हमारे काम नहीं होता, तो दैट नीड्स टू बी एक्सपेल्ड आउटसाइड आवर बॉडी, एंड दैट हैपेंस थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी प्रोसेस, या इसको प्रोसेस को हम नाम देंगे तो इट वुड बी नॉट कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोसेस, इट वुड बी कॉल्ड एक्सक्रीशन. दिस इज व्हाट बेसिकली इट मींस एलिमिनेट. तो आज हमारा बेसिकली फोकस एरिया इज न्यूट्रिशन. फिर हम देख लेंगे यू सेड रेस्पिरेशन को भी हैंडल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. विल बी एबल टू हैंडल. Okay, sir. तो न्यूट्रिशन में अल्टीमेटली न्यूट्रिशन ऑफ अगेन सिंगल सेल, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है इट कुड बी सिंगल सेल, वन सेल वाले भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. हमारे की तरीके से
या इवन इंटरमीडियरी हो सकते हैं बीच में, तो और भी बिटवीन वन सेल एंड ह्यूमन बॉडी। तो इनमें क्या होता है कि सिंगल सेल के बीच में जैसे अमीबा है हमारा, पैरामीशियम है, ये क्या होता है कि दे एक्चुअली are able to absorb the food through their lining itself, cellular lining के through। तो जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे या फूड whatever they intake, it directly diffuses through the cell membrane, and what they have is different types of mechanisms how they do it. Basically, in case of amoeba, it kind of makes a loop And then digest it. एंड इट डाइजेस्टेड, और जो चीज बच जाती है उसको एक्सक्रीट कर देता है इसकी वॉल के थ्रू, सेल्यूलर वॉल के थ्रू। पैरामीशियम में क्या होता है कि इसमें ये अमीबा में द पार्ट इज दैट इट कैन एब्जॉर्ब इट फ्रॉम एनीवेयर। ये जो सेल्यूलर वॉल है इसके थ्रू इट कैन एब्जॉर्ब इट फ्रॉम एनीवेयर। पैरामीशियम में इट हैज अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर इट कैन एब्जॉर्ब द उस प्लेस, व्हाट इट डज इज बेसिकली जो इसके अंदर सेल्यूलर लाइनिंग है kind of is designed to in such a manner कि इस intake को, जहां से food intake होता है उस point को it brings it closer to the food and then it takes input, यानी it has a specific point from which it can intake the food, but other than that pretty much it works like how it would, ये absorb करता है and then it is able to excrete from a certain specific area। इसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया फॉर एक्सक्रीशन होता है। बट जब सेल सिंगल सेलुलर नहीं होते हैं तो आपको ये तो समझ में आएगा कि आपको मेंटेन ही इस सेल को करना है, तो सारी फूड की रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इसी सेल की है, तो डायरेक्टली इसके थ्रू पूरा कहीं से भी आप एब्जॉर्ब करो आपका काम चल जाएगा। इट वुड बी एबल टू break this food down into its basic form and generate what it store it in a energy form whatever is required for this cell। The same thing would be true for this also for a पैरामीशियम। बट जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो ऐसा नहीं है कि जहां आप खाना खाते हो वहीं की है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इज फॉर थ्रू आउट द बॉडी। तो अगर मल्टी सेल्यूलर होती है कोई भी सेल, ऐसा होगा जिसमें मल्टीपल सेल्स होंगे, so wherever you input the nutrition, that nutrition in some form needs to be transported throughout the other cells as well। तो इस चीज का जो नीड है वो आप हमारे ह्यूमन बॉडी में पर्टिकुलरली इफ यू टेक इट, इट इज डन थ्रू द होल एलिमेंट्री कैनाल। Yes. है ना, जो हमारा ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पर्पज ही यही है कि इट कैन टेक द फूड, द न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड, इट कैन कन्वर्ट इट इनटू मच लेसर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इट इज ए मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन विच वी कैन टेक, हम सब तरीके की चीजें खाते हैं। वी डोंट वी से हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेंटेनिंग आवर मसल्स, वी नीड शुगर, सेल्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सेल की बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए आपको मिनरल्स चाहिए, उसके बीच की जो यू कैन से द स्किन के टेक्सचर, सप्पलनेस, उसके लिए आपको मिनरल्स भी चाहिए, बिकॉज द फ्लूइड्स एक्चुअली नीड दैट। ब्लड के लिए आपको मिनरल चाहिए फॉर हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो है उस फॉर्म में हम फूड को लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में हम फूड को लेते हैं, बट अल्टीमेटली द नीड इज कि हम मेंटेन कर सकें एंड सो दैट वी नीड एनर्जी। तो होता क्या है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है दे नीड टू बी ब्रेकन डाउन। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा जो
इस प्रोसेस में आता है, दैट इज बेसिकली हमारा फूड, और उसके अंदर हमारा जो टीथ होते हैं और हमारे माउथ के अंदर टंग है, which we have, saliva which we secrete, इनका रोल बहुत है। तो जो फूड हमने खाया उसको टीथ से ब्रेक डाउन करते हैं, उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। टंग काइंड ऑफ is a little, mixture. It helps in chewing. उसको और डिसॉल्वेबल बनाता है। इट इज मच मोर, यू कैन से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब आप ये खुद देखिए कि अगर आपने ऐसा टुकड़ा रोटी का खाया सपोज, इसका सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो, इधर का एरिया निकालो और पीछे का एरिया निकालो, इतना ही सरफेस एरिया है। जब आप इसको तोड़ देते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, दैट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। And that process actually starts with in the mouth itself. ठीक है। So basically जो तोड़ने का उसको ब्रेक डाउन, उस फूड को ब्रेक डाउन स्टार्ट हैपनिंग इनसाइड द माउथ itself. और ये जो सलाइवा है, that is a very essential thing. It kind of secretes an enzyme. Enzymes are basically, you can say, catalyst. हमारे जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होते हैं, तो ऐसे ही सलाइवा सीक्रेट्स एन एंजाइम व्हिच इज एमाइलेज, और ये एमाइलेज का काम ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको ब्रेक डाउन करके लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड में लेके आता है। जैसे अगर आपने स्टार्च खाया है, जैसे राइस खाया है, राइस के अंदर स्टार्च होता है, वो इट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। उस फॉर्म ऑफ फूड को सलाइवा में मिक्स होता है, इट रोल्स एंड काइंड ऑफ च्यूज एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस, so that already gets converted into a sugar form which is much less complex than starch. Starch is much more complex. Complex से मतलब ये है कि अगर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे स्टार्च का, तो वो बहुत you can say it has more atoms and more molecules associated in it. शुगर के अंदर उससे छोटा केमिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। So you can say it is broken down. तो फर्स्ट थिंग, यानी आपके ये माउथ का रोल है आपका, इतना काम हो जाता है तब ये आपका फूड पाइप के अंदर एंटर करता है। एंड फूड पाइप इज योर ईसोफेगस, और ये काफी सॉफ्ट टाइप के टिश्यूज होते हैं विच हैज मसल्स, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स। तो इसका रोल यही है कि इस फूड को ट्रांसपोर्ट करके आपके स्टमक के अंदर पहुंचा दे। इट इज जस्ट यू कैन से कंड्यूट, एक पाइप, एक मैकेनिज्म बाय विच whatever you take in, it goes inside. And mouth is your first organ, stomach is your first organ, जहाँ पे, it's not the first organ, it's the next organ जहाँ पे and how does it happen? At least it expands, यानी जो आप requirement है, so it's not always कि आप दिन भर खाते हो, you depending on the body requirement, जैसे जैसे ह्यूमन और डिफरेंट स्पीसीज हैं बनी हुई हैं, उस हिसाब से आपके स्टमक की कैपेसिटी होती है, एंड दैट आल्सो एक्चुअली अलाउज यू टू इनटेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड। तो वो जो फूड है जो आफ्टर बीइंग treated with
this process in the mouth, it gets इसके आगे जो प्रोसेस होता है कि इस फूड में बॉडी के जो स्टमक है, इट हैज इट इनर लाइनिंग विच हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लैंड, यानी ग्लैंड एक तरीके से कुछ यू कैन से स्पेसिफिक यू कैन ऑर्गन, मिनी ऑर्गन्स कह सकते हो, जिनके अंदर कुछ स्टोर रहती हैं चीजें. तो द स्टमक एक्चुअली हैज एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके इसमें बॉडी में फूड के साथ इट वुड ट्राई एंड put some hydrochloric acid along with a certain amount of what we call it, I think it's called as तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस म्यूकस and I think pepsin as an enzyme. Yes, sir. तो इन तीन चीजों की मदद से ये फूड को फर्दर अटैक करता है, राइट? Yes, sir. तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या पर्टिकुलर रोल है? Sir, it helps in digestion. किस तरह से? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है ये फूड को ब्रेक करता है, रिएक्शन करने में मदद देता है, एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, उससे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद मिलती है. और एक इम्पॉर्टेंट काम और है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि ये अगर आपके बॉडी में कुछ भी यू कैन से बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा यू कैन से एनी अनवांटेड चीज भी एब्जॉर्ब कर ली होगी जाने अनजाने, जैसे खाना खाया आपने, यू कैन बी श्योर दैट कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है, बट कई बार उसके अंदर क्या पता इन्फेक्शन चला गया हो किसी फॉर्म में. कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है, आपने फ्रूट खाया और जाने अनजाने में उसका एक ऐसा पार्ट भी खाया विच हैड अ लिटिल बिट ऑफ बैक्टीरिया इन इट. Yes, sir. हो सकता है ना ऐसा? Yes, sir. तो इसका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है कि ये ऐसी चीजों को किल्स ऑल द बैक्टीरिया. Yes, sir. ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है. एसिडिक एनवायरनमेंट का यही इम्पोर्टेंट रोल है कि एसिड उसमें बैक्टीरिया और ये सब थ्राइव नहीं कर पाएगा, और दूसरा ये फूड को तोड़ने में, यानी जो भी चीजें यहाँ से टूट के आया था इट एक्चुअली स्टार्ट्स टू रिएक्ट विद इट. ये जो म्यूकस है इसका काम क्या है? ये म्यूकस का काम ये है कि जब बॉडी के अंदर आपका एसिड एनवायरनमेंट है स्टमक के अंदर, तो ये आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है, यानी जो स्टमक अगर आपका इस तरीके का एक पार्ट है, तो इसकी जो इनर लाइनिंग है ये म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है. जब आपका एसिड, ऐसा नहीं कि स्टमक के अंदर एसिड हमेशा पड़ा रहता है, दैट एसिड इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड. ये इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, they secrete the acid when the food comes, जरूरत पड़ने पे. Okay. राइट? और जब जरूरत पड़ रही है तो इस चीज की जरूरत है कि एसिड आपकी स्किन को जलाना दे अंदर से, तो उस केस में उस चीज को हेल्प करने के लिए यू हैव द म्यूकस इन इट. Okay, sir. और ये जो पैक्सिन है दिस इज एक्चुअली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी आपकी जो बॉडी, आपने जो भी खाना खाया उसमें से जो भी प्रोटीन आपने इनटेक किया है उसको डिसइंटीग्रेट करने के, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है जी. Yes, sir. और यही चीज बेसिकली this is where majority of the work happens, not majority of the work, but stomach के अंदर काफी टाइम तक the food actually is under this influence, and before it gets passed on into the other part, which is basically the large intestine, sorry, not the large intestine, the small intestine. Yes.
ये है मेनली जहाँ पे फूड जो टूट चुका है उसका फर्दर डाइजेशन होता है, यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी। अभी तक ये सारा का सारा सिर्फ टूटा है, आपके काम अभी कहाँ आया? तो वो जो काम आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम आता है। वो प्रोसेस हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, and small intestine is nothing but a convoluted pipe. It is a long pipe. Yes, sir. और ये लॉन्ग पाइप की रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व इज कि डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्पीशीज, द काइंड ऑफ फूड दे एब्जॉर्ब, द साइज ऑफ दिस इंटेस्टाइन वेरीज। Yes. तो जो 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 एनिमल्स सिर्फ स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, जो सिर्फ घास खाते हैं, उनकी intestines are much larger. They need more lengthier canal, this this pipe, to absorb the food in comparison to meat eating carnivore animals. Meat absorption takes less time. Yes, sir. Okay, तो यानी जैसे हॉर्सेस और काउज और कंपैरिजन में लायन और टाइगर का दिस इंटेस्टाइन्स आर स्मॉलर, यू कैन से। तो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर there is your you can say pancreas as an organ, and then you have liver as an organ। क्योंकि डाइजेशन की काम है, तो दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स जूसेस, यानी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स यहाँ से आते हैं। And then you have liver also sends what is we call as bile. Bile juice, bile is also an liquid which is nothing but a digestive juice, जो जो फूड यहाँ पे ब्रोकन डाउन है उसको फर्दर उस पर एक्ट करने के काम आता है, राइट। और इनके स्पेसिफिक पर्पस दिए हुए हैं यहाँ पे, विच सेज बाइल सॉल्ट ब्रेक्स डाउन। तो बाइल का काम क्या है कि ये आपके जो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। Yes, sir. तो ये जो बाइल का काम है, जो आपके फैट होगा, फैट के क्या होते हैं, ग्लोब्यूल्स टाइप के रहते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लार्जर, यू कैन से बॉल्स मान लीजिए, जो 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 पूरा ब्रेक डाउन करके जितना भी फैट बचता है, दैट इज मोर लाइक लिटिल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। तो उस फैट को ये ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, और इसके बाद क्या है जो हमारा Sir, please पैंक्रियास। हाँ, थोड़ा सा बड़ा लिखियो सर, एक्चुअली अच्छे से समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बड़ा, ओके हाँ। ओके, वेट अ सेकंड। यहाँ पे लिखते हैं लिवर का फंक्शन है ना, लिवर सीक्रेट, ये सीक्रेट मतलब ये अपने लिवर से जो निकलता है दैट इज कॉल्ड एज बाइल। एंड बाइल का फंक्शन क्या है, ब्रेक्स डाउन large fat globules into smaller fat globules। Yes, sir.
तो अगर कोई चीज ऐसा, जैसे ये बड़ी सी ग्लोब्यूल है, इसको छोटे छोटे पार्ट में कर देगा, बाइल का काम ये है, ठीक है। Yes, sir. और जो पैनक्रियास करता है, दैट इज पैनक्रियास विच एक्चुअली सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, और जिसमें क्या होता है, आपके ट्रिप्सिन एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, यू कैन से ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम। तो यानी जो पैनक्रियास होता है उसके अंदर दो चीजें हैं। तो अगेन पॉइंट ये है कि पैनक्रियास और लिवर, दे बोथ सीक्रेट देयर जूसेस या एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब Yes, sir. फूड स्टमक से बाहर आ जाता है यूजिंग मसल, यानी इसमें भी एक वॉल्व जैसा होता है स्टमक के बाहर, यहाँ पे अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर एक वॉल्व जैसा एक मसल होता है। तो ऑटोमेटिकली जब ये एक फॉर्म में आ जाता है, 2-3 घंटे फूड स्टेज इन द स्टमक, एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन एक्टेड अपॉन, जो भी ये रिएक्शन हो रहा है, पैप्सिन यूज करना है, जितना भी इसमें टाइम होता है, आफ्टर दैट दिस मसल एक्चुअली ऑटोमेटिकली opens up and transfers the broken down part into the smaller intestine. Okay, sir. इससे ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, यूजिंग दिस मसल, इट इज स्पिंसर मसल, बेसिकली अपने आप वन सर्कल, इट कॉन्ट्रैक्ट, इट ओपन्स अप, समथिंग लाइक दैट। पैनक्रियास में क्या है, पैनक्रियास बेसिकली ऑल्सो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। Pancreatic. और इसके अंदर, जूस के अंदर, बेसिकली इट हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। और ये एंजाइम में पहला एंजाइम है व्हाट वी कॉल एज ट्रिप्सिन, एंड दैट ट्रिप्सिन इज टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। यानी आपके जो प्रोटीन यहाँ पे जो इसने क्या किया है, एक तरीके से एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जो काम किया है, उसी को फर्दर एक्सटेंड करता है, उसको ये एब्जॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में काम आता है ट्रिप्सिन। Yes, sir. और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज लाइपेज। तो ये जो फैट है, ये जो फैट लिवर ने उसको तोड़ दिया था, तो नाउ इट इज मोर लाइक एमल्सिफाइड। तो एमल्सिफाइड का मतलब ये है कि जैसे कभी आपने देखा होगा, आप क्रीम बनाते हैं, जो मलाई होती है उसको आप फेंट देते हैं, तो इट बिकम्स ए मोर लाइक ए झाग जैसा एक सिनेरियो बन Yes. जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एन इमल्सिफाइड फॉर्म ऑफ फैट। तो ये जो लिवर जब ब्रेक डाउन कर देता है, तो एज ए रिजल्ट जो फैट होता है दैट इज ब्रोकन डाउन एंड इट इज इन ए इमल्सिफाइड फॉर्म। उस इमल्सिफाइड फॉर्म को डाइजेस्ट करने के लिए आपका ये लाइपेज काम आता है। तो ये आता है प्रोटीन जो भी आपके स्टमक से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका जो क्योंकि ये कैनाल इज लॉन्ग, जितना शुरू में जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टेड फॉर्म, ये जो डाइजेस्टेड फैट्स हैं, यानी दिस इज मोर लाइक द सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। अब क्या है, इस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को आप बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। Yes, sir. उससे पहले जो था, इट वाज सॉलिड, इट हैड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आप डायरेक्टली उसको अपने ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, बट व्हाट यू हैव डन इज यू हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। और इस चीज को अब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो दैट एब्जॉर्प्शन अगेन हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके अंदर इट इज नॉट लाइक ए पाइप, रेगुलर पाइप,
इट हैज अ लॉट ऑफ, यू कैन से हेयरी पार्ट होते हैं, एक तरीके से रफ, यू कैन से कस्ट बने होते हैं। अगर मैं आपको इसके एक स्मॉल पार्ट को एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यू कैन से कि ये जो वॉल है इसमें बहुत सारे हेयरी फॉर्म ऑफ ऐसे कस्ट बने हुए होंगे, नॉट लाइक प्रोट्रूडिंग एज सच बट वेरी वेरी फाइन। और इनका क्या काम है कि अगेन दिस इज टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। अगर आप चिकना पाइप एक इस तरीके से लेते और कंपेयर टू इट रफ पाइप विच हैज मोर ऐसे प्रोट्रूडिंग पार्ट अवेलेबल होंगे, इट इज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, जिसके थ्रू ये जो ब्रोकन डाउन फूड है, ये ब्रोकन डाउन न्यूट्रिशन है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए and it is transported, that is what ultimately gets mixed up with oxygen in the blood. यही आपके सेल्स के कांटेक्ट में है, मतलब ये ऑर्गन, इससे आपके ये पूरी बॉडी में आपके नर्व्स और सेल्स, सॉरी वेन्स, और उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पूरे सेल्स आर कनेक्टेड यूजिंग दिस। तो यानी सारा फूड एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, Yes, sir. राइट? एंड दीज आर कॉल्ड एज विलाई, विली। अब इसके बाद क्या है कि जो जितना एब्जॉर्प्शन इस कैनाल में हो सकता है वो सारा एब्जॉर्प्शन होता है। एंड व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दैट यू द फूड एंटर्स, जितना भी रिमेनिंग पार्ट है दैट एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि इस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। उसको और ड्राई कर देता है, इट डजंट लेट इट जैसा भी, क्योंकि यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड देयर वाज अ लॉट ऑफ बाइल, इतने सारे एंजाइम्स एंड दे आर ऑल इन लिक्विड फॉर्म। ये सारा रिएक्शन इज इन लिक्विड फॉर्म, एक्वस फॉर्म, कहीं ना कहीं ये है। तो दैट ऑल, उसके अंदर से जितना भी लिक्विड फॉर्म है वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। And whatever you have as a solid, you can say more dried waste is what enters the anal canal for excretion. Sir. ठीक है? Yes, sir. आपको इसका ड्राइंग बनाना आना चाहिए, जो पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, कम से कम यू शुड बी एबल टू फ्रॉम माउथ, यानी अगर ये पहली चीज ये है, फिर उसके बाद आपका फूड पाइप, फिर आपका स्टमक, फिर उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पैनक्रियास की पोजीशन और लिवर, देन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनल कैनाल। ये पूरा आपको एलिमेंट्री कैनाल जो जिसे हम बोलते हैं, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज व्हाट वी शुड बी एबल टू Yes. और इनके फंक्शंस भी आपको अच्छे खूबी से आने चाहिए कि what is the role of the small intestine, where does this happen, where does that happen, कौन से ऑर्गन में आपके ये एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इसका क्या रोल है, फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है, वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ये सारी चीजें हम इससे रिलेट कर सकते हैं, एंड वी कैन answer all of this information. Yes, sir. Did this make sense? Yes, sir. बाकी ऑटोट्रॉपिक और आई थिंक हेटरोट्रॉपिक यू ऑलरेडी नो, उसमें कोई ऐसी अलग बात नहीं है, एंड यू राइटली डिस्क्राइब, इज जस्ट दैट कि आपको उसमें एक काम कर सकते हो कि यू कैन डिस्क्राइब 2 or 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। Okay, sir. है ना, अगर कोई डिफरेंस ऑफ बिटवीन ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक पूछना चाहे
तो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. Yes, And I sir. think I have listed them somewhere. Just give me a second. Okay, sir. Basically आप बोल सकते हो कि जो आपका ऑटोट्रॉपिक होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस यूज करते हैं. प्लांट्स एंड single cell. They use Yes. simple substances for nutrition. They do not use complex substances. जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपके हुए, मिनरल्स हुए, ये चीजें आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यूज होती हैं. Yes, sir. एज यू नो, प्लांट्स को अगर फूड बनाना होता है तो दे जस्ट टेक कार्बन डाइऑक्साइड और उनको पानी चाहिए, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं चाहिए होता है. Yes. So that is autotrophic. But when we are talking about heterotrophic nutrition, it is complex substances जैसे protein, fat, starch, sugars, कुछ भी है जो ग्रो कर रहा है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से बन रहा है अलग अलग फॉर्म में, that all is can act as an input for heterotrophic nutrition. Yes, sir. अच्छा, और ये सेल्फ है, मतलब दे फीड देमसेल्फ एज द नेम सजेस्ट. ऑटो मींस अपने आप और ट्रॉफी मींस फूड. सो ऑटोमेटिकली दे फीड देमसेल्फ. सो दैट्स द फंडामेंटल definition anyways. In case of heterotrophic nutrition, basically they feed on other animals and plants. So that's the other part of it. That's the other difference. Okay. Yes, sir. तीसरी चीज आप उनके स्पीशीज के नाम गिना सकते हो कि कौन यूज करता है इसको. So that could be, you could describe this difference between the two. ठीक है. Yes, sir. और ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो जो हाउ एक्चुअली लीव्स एक्चुअली कन्वर्ट, मतलब पूरा जो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक प्रोसेस है. हैव यू अंडरस्टूड दैट? Yes, sir. ओके. एंड व्हाट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट जिसमें आप स्टार्च टेस्ट करते क्लोरोफिल का? हाँ सर, वो तो मुझे अच्छे से समझ आ गया. ओके. इन इवन दैट अदर वन, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट है फूड मैन्युफैक्चरिंग में. हाँ. ठीक है. तो आई थिंक दैट प्रीटी मच इज गुड. लाइक आपको फिर इसका मतलब है ये न्यूट्रिशन तक का हमने आज कंटेंट मेरे हिसाब से कवर कर लिया है. तो आप क्या कर सकते हो इस पर, अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप लेके आ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, उनको डिस्कस कर लेंगे. अदरवाइज वी विल डिस्कस व्हाट वी हैव एज रेस्पिरेशन. ओके सर. चलेगा ना? यस सर. कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर. और कुछ और आप ट्राई करना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. अदरवाइज विल कॉल इट ऑफ. आज इतना ही रखते हैं. हाँ, ओके सर. चलो फिर. ऑल राइट, टेक केयर, बाय. थैंक यू सर. यू वेलकम.